तो सिंपल 5 रीजन हो सकते हैं भाई। तुम डेली जिम में जा रहे हो और कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। सीधे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है भाई डाइट। पहली वो चीज हो सकती है, तुम डाइट ही अच्छे से नहीं कर रहे हो। डेली जिम में जाते हो, बढ़िया ट्रेन करके आते हो, लेकिन डाइट लैक हो जाती है तुम्हारी। डाइट के बढ़िया नहीं लेते, जो घर पे वैसे खाते थे वही खा रहे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तुम्हें डाइट में बढ़िया प्रोटीन सोर्स ऐड करने पड़ेंगे, बढ़िया कार्ब ऐड करने पड़ेंगे, बढ़िया फैट ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके प्रोग्रेस दिखेगी भाई। मैं डाइट को लेकर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये है मतलब डाइट हो सकती है तुम्हारी एक मेजर फैक्टर के तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, डेली जिम में जा रहे हो तुम। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो सकता है भाई स्लीप। स्लीप को हम लैक करते हैं भाई, क्योंकि टीनेज है भाई। टीनेज में कौन सोता भाई? 11-12 तो नॉर्मल है भाई बच्चों का आज का सोना। तो दूसरा स्लीप हो सकता है भाई। कम से कम जितने भी बॉडी बिल्डर देखे होंगे तुमने आज तक, वो सबसे पहले प्रायोरिटी स्लीप को देते हैं भाई। कम से कम 8 घंटे की नींद बोलते हैं। जितनी वीडियो देखी है मैंने कि भाई कोई टिप दो जिम की, वो बोलते हैं स्लीप। स्लीप से क्या होता है भाई? स्लीप से रिकवर करती है बॉडी, और वो स्लीप तुम बढ़िया नहीं दे रहे हो उसे। रात की स्लीप का भाई ज्यादा असर होता है। बोलते हैं भाई रात को तो हम 3 घंटे सोते हैं, दिन में सोते हैं हम। दिन का वो फर्क नहीं पड़ेगा भाई, रात की नींद रात को ही लेनी पड़ेगी। कम से कम 7 घंटे तो लो। वो उसके तो किसी की ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो 6 घंटे तो कम से कम लगातार लेनी है। ये नहीं कि बीच में उठ गए फिर सो गए, वो तरीका नहीं सही रहेगा भाई। स्लीप लेनी है तो कम से कम 6 घंटे की लगातार स्लीप लेनी पड़ेगी, तब जाके मसल रिकवर होगी। और तीसरा पॉइंट हो उसका भाई ओवर ट्रेन। कि तुम ओवर ट्रेन कर देते हो मसल को, उसे रिकवरी करने का टाइम ही नहीं देते हो। वो कैसे होता भाई? मैंने देखे हैं भाई बंदे जिम में जाते हैं, आज भाई चेस्ट की एक्सरसाइज है तो मन कर उस चेस्ट की 6 एक्सरसाइज लगा दें। चेस्ट की 6 एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है भाई, चेस्ट को 6 एक्सरसाइज की। और ये करते हैं हफ्ते में 2 बार लगा देते हैं चेस्ट को भाई। फिर वो ओवर ट्रेन हो जाती है, वो रिकवर कर नहीं पाती है अगले दिन के लिए, और फिर वो बनेगी नहीं मसल भाई। क्यों? क्योंकि वो पिछली नहीं रिकवर हुई। तब फटीक होगी मसल, घर जाएगी वो रिस्टोर होगी, तब जाके मसल बनेगी। इसलिए तुम्हें प्रोग्रेस नहीं दिख रही भाई। पॉइंट ये हो सकता है भाई तुम जिम तो जा रहे हो, टाइम पास करके आ जाते हो, बस नॉर्मल लगाते हो आ जाते हो, वो मसल को फील नहीं करते हो तुम लगाते इसमें। तो चौथा पॉइंट ये हो सकता है भाई तुम हार्ड इनफ जा ही नहीं रहे हो। वो आखिरी रैप तक जान लगती नहीं है तुम्हारी, बस ऐसे लगाते हो बस आ जाते हो। उससे भी प्रोग्रेस कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी भाई। क्यों? जब तक फटीक नहीं होगी मसल तब तक कुछ होगा ही नहीं भाई। फटीक होकर रिकवर होगी, एक प्रोसेस होता है। फटीक होगी, ब्रेक डाउन होगी मसल, वो कर जाएंगे, स्लीप लोगे, अच्छी डाइट लोगे, तब जाके वो रिकवर होगी, तो फिर वो ग्रो होगी। ये प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं भाई, या तो ओवर ट्रेन कर देते हैं मसल को कि मौका ही नहीं देते रिकवर होने का, या फिर अंडर ट्रेन कर देते हैं, मतलब ट्रेन ही नहीं करते उसे हार्ड इनफ के वो ग्रो कर पाए। ये चौथा पॉइंट हो सकता है भाई, तुम हार्ड इनफ करते ही नहीं हो ट्रेन। और पांचवा पॉइंट है भाई कि ओवर थिंकिंग कर सकते हो भाई तुम। ये थोड़ा वो लगेगा ये पॉइंट कैसा भाई, लेकिन मेरे साथ हुआ भाई। मैं जब जिम में जाता था, प्रोग्रेस तो हो रही थी, लेकिन मैं सोचता रहता था भाई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तुम्हारी हाई हो गई है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को देख के भाई, इसका तो इतनी जल्दी शरीर बन गया, इसका इतनी जल्दी भाई। अपने आप को कंपेयर मत करो भाई। कोई क्या पता कितनी महंगी डाइट लेता हो, आपको कैमरे पे दिखा देते कि भाई ये खा रहा हूँ ये खा रहा हूँ, लेकिन वो खा नहीं रहे हो, उससे ज्यादा चीजें खाते हो, बढ़िया चीजें खाते हो। तो अपने आप को कंपेयर मत करो, ओवर थिंक मत करो कि भाई वो नहीं रहा है। हो रही थी मेरी प्रोग्रेस, मोमेंटम बढ़िया बन रहा था, लेकिन मैं सोचता रहता था कि भाई नहीं भाई मैं कर नहीं रहा हूँ, ग्रो नहीं कर रहा हूँ, ग्रो नहीं कर रहा हूँ, ये सोचता रहता था। इस ओवर थिंकिंग में पड़ गया था मैं। तो भाई ओवर थिंक मत करो, ये चीजें देख लो एक बारी। ये 4 चीजों में से कोई इनमें से पॉइंट है तो उसे देखो ना, फिर ओवर थिंक मत करो। प्रोग्रेस हो रही होगी भाई, तुम्हें पता नहीं लगता है, थोड़ा बहुत टाइम होने दो जिम में जाते हुए, तो प्रोग्रेस दिखेगी। ऐसा नहीं है कि भाई 3 महीने के और बॉडी बिल्डर बन गए भाई तुम। टाइम लगता है इन चीजों में, साल 2 साल दो, फिर प्रोग्रेस दिखेगी बढ़िया।